आज हमें एरिया रोम्बस का एरिया चाहिए। एक रोम्बस दिया हुआ है, उसके वर्टिसेस मालूम है, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ये 30 एक पॉइंट है, 45 एक पॉइंट है, -4 -1 4 और -2 -1 उसका एक पॉइंट है। ये सब इसके वर्टिसेस है। हमें इसका एरिया चाहिए। और फिर इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। इसके डायगोनल्स अगर आप ड्रा करोगे, एक डायगोनल इसका ये है और एक डायगोनल ये है, इन दो डायगोनल्स का प्रोडक्ट, एक डायगोनल है AC और एक डायगोनल है DB। हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इन दो को प्रोडक्ट, इन दो को मल्टीप्लाई करो, इंटू 1/2 करो, वो जो आएगा वही इस रोम्बस का एरिया है। तो इसका मतलब यह है कि हमें अगर इसका एरिया चाहिए ना, पता हमें क्या करना है, हमें इसके डायगोनल्स ढूंढने। इसके डायगोनल्स ढूंढ, इसके डायगोनल्स मतलब क्या है कि यहां से यहां तक, ये A से C तक ये डायगोनल है। हम ढूंढेंगे इसकी लेंथ क्या है, इसकी क्या लेंथ है। और फिर ये जो डायगोनल है इसमें भी देखेंगे इसकी लेंथ क्या है, यहां से लेंथ कितनी है। अच्छा जी, A से C तक कितनी लेंथ है। जब A के और C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हमें इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला है। हम A से C तक की डिस्टेंस पता करेंगे। जब A से C तक की डिस्टेंस निकलेगी वही AC की लेंथ बनेगी और वही AC डायगोनल है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम D से B तक हम निकालेंगे डिस्टेंस कितनी है, वही है ना DB की लेंथ, वही DB डायगोनल है। फिर उन दो को मल्टीप्लाई करके इंटू 1/2 करेंगे, वही एरिया निकलेगा। यानी हमें इस वक्त डिस्टेंस फार्मूला की फिर से जरूरत पड़ रही है, जो डिस्टेंस फार्मूला हमने 7.1 में पढ़ा था। आप याद करो, पहला जो डायगोनल है, जो AC है, AC फार्मूला तो वही है, ऐसा मत करो बच्चा। AC x2 -x1 होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 होल स्क्वायर, ये था वो डिस्टेंस फार्मूला। ये है AC, A से C तक की लेंथ, A से C तक की डिस्टेंस, उसमें पहला पॉइंट है ये, तो x1 3 है और y1 इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट का वो 0 है। ऐसे x2 वो दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो -1 है और ऐसे y2 वो इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो 4 है। ठीक है, अब आपको AC में AC इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो x2 x1 है अब रिप्लेस करेंगे हम, ये जो हमारे पास वैल्यूज है, x1 है, x2 है, y1 y2 है, x2 -1, फिर -x1, x1 3 है, -3, फिर ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस y2 -y1, y2 4 है और y1 0 है, तो 4 -0 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको। फिर AC इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3, दोनों नेगेटिव है इसलिए ऐड हो जाएंगे, -1 -2 -3 वो -4 बनेगा, फिर -4 स्क्वायर प्लस 4 -0, 4 -0 तो 4 ही होता है ना, तो सिर्फ 4 का स्क्वायर आएगा। तो AC कितना आएगा, यहां लिखता हूं मैं, AC इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -4 स्क्वायर, ये तो बार बार हम पढ़ चुके हैं कि -4 है, ऊपर स्क्वायर है पावर, तो ये +16 आएगा, +16, फिर ये भी +16 आएगा, 16 + 16 वो 32 आएगा, √32, √32 AC आ रहा है। फिर उसके बाद अब ये BD आप ढूंढो या DB, DB के लिए भी सेम फार्मूला, जो डिस्टेंस फार्मूला है, D से B तक की डिस्टेंस, वो भी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, DB इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1। हम पहला पॉइंट अगर इसको मानेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है ये 4 5 x2 y2 है, x2 फिर 4 है -x1
वो -2 है, इसलिए माइनस, जब आगे एक और माइनस आता है ना, हम ब्रैकेट में रखते हैं ना उसको, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 5 है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वो 5 है, माइनस y1 इसका y कोऑर्डिनेट वो फिर माइनस है, इसलिए फिर ब्रैकेट में आएगा होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको? dB इज इक्वल 4 माइनस 2, देखो माइनस माइनस प्लस, वो 4 प्लस 2 आएगा, 4 प्लस 2 होल स्क्वायर, प्लस वहां ऐसे माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 1 आएगा, 5 प्लस 1 होल स्क्वायर। dB इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 6 स्क्वायर, प्लस 5 प्लस 1 भी 6, तो 6 का स्क्वायर। dB इज इक्वल, ये आएगा 6 स्क्वायर 36 प्लस ये भी 36 प्लस 36 कितना होता है? 72 होता है, तो 72 आएगा। dB इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 72, समझ गया? उसके बाद आपका ये है AC और ये है BD। एरिया आपका आएगा, एरिया है रोम्बस का हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू डायगोनल्स, एक डायगोनल AC एक डायगोनल DB। AC DB अब हमें मालूम है। अब जो एरिया आएगा, एरिया वो यहां लिखता हूं मैं, वो है ना हाफ ऑफ AC को रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 32 से, इंटू BD या DB वो है स्क्वायर रूट ऑफ 72। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपलीफाई और करेंगे, देखते हैं किसके बराबर आएगा ये, ठीक है? यहां से ये है हाफ ऑफ रूट 32 इंटू रूट 72, फिर इनको मैंने ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, इंटू होता है बीच में, ये रूट 32 ये रूट 32, फिर एक ही लिख सकते हैं हम, एक ही रूट लिखेंगे, अंदर हम 32 इंटू 72 लिखेंगे। फिर इसका मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले मैंने 32 के, वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 32। फिर 72 के प्राइम फैक्टर्स मैंने निकाले, वो 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट में 3 इंटू 3 आता है, जो यहां मैंने निकाले 72 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 इंटू 3 9। अब यहां 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहां 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, फिर ये 2 इंटू 2 स्क्वायर, फिर ये 2 इंटू 2 स्क्वायर, इंटू 3 इंटू 3 3 स्क्वायर। फिर देखो ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर और रूट कट जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। 1/2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 है ना, इंटू 2 और 2 कैंसिल, बाकी 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 यूनिट स्क्वायर इसलिए कि एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया का जो यूनिट होता है वो यूनिट का स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, वो मीटर होगा तो मीटर का स्क्वायर आएगा, ठीक है? तो लास्ट में जो भी आपका यूनिट हो, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर का स्क्वायर आएगा। मैंने दिया नहीं है इसलिए हमने यूनिट स्क्वायर लिख दिया, जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर आएगा, ठीक? ये आपका एरिया है इस रोम्बस का। इस तरह से अभी चैप्टर खत्म हुआ, हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ रह गया था, एक एक्सरसाइज उसमें रह गई थी, और लास्ट एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है ना? वो हम कंप्लीट करेंगे आप इसके बाद, ठीक है बच्चों? समझ में आए आपको?